औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर क्लास 9th के लिए सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स और चैप्टर नंबर 2 और इसके न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, जो प्रॉब्लम्स भी जिनको कहते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है चैप्टर 2 का स्टेटमेंट है अ ट्रेन। जैसे जैसे स्टेटमेंट जो है वो चलती जाएगी, उसके साथ साथ हम डाटा जो है जैसे जैसे गिवन हम लिखते जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें रिवाइज़ कर लेते हैं। इन न्यूमेरिकल चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें मेन जो फार्मूलाज चाहिए, उनमें पहला जो फार्मूला है जो हमारे पास मेन है वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। 3 इक्वेशंस ऑफ motion. So first is Vf is equal to Vi plus At. Second is S is equal to Vit plus half At square. एंड थर्ड है 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और जब हमारे पास बात हो रही हो, जब कोई भी बॉडी व्हेन एनी बॉडी मूव्स विथ हाइट, जब कोई बॉडी हाइट के साथ मूव करती है तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है लीनियर एक्सेलरेशन, जो ए है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंज हो जाएगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन चेंज्ड विथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है जी। तो फिर हमारे पास ये क्या, जहाँ जहाँ आपको ए नज़र आ रहा है वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर जी आ जाएगा, जी टी। सेकंड है हमारे पास एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड है आपके पास 2as इज़ इक्वल टू वी 2gs इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर प्लस माइनस वी आई स्क्वायर। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी फार्मूला यूज़ होगा तो उसको साथ साथ कोट कर दिया जाएगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल गिवन डाटा है क्या है, अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है सबसे पहले, और इसके बाद बाकी डाटा देखेंगे। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 36 को मल्टीप्लाई करें 1000 से और डिवाइड कर दें 1 आवर का मतलब है 60 मिनट्स, और हर मिनट में आपके पास 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये मीटर पर सेकंड आ गया। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास ऊपर आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 10 और नीचे आ जाएगा 36। ये 36 से कैंसिल, आपके पास 10 मीटर पर सेकंड जो है वो आ गया, इसकी स्पीड आ गई। और टाइम जो है वो आपके पास टाइम उसने आपको दिया हुआ है 10 सेकंड्स। ठीक है। और उसने कहा डिस्टेंस ट्रैवल जो है, डिस्टेंस को हम यहाँ पर एस से रिप्रेजेंट करते हैं फिज़िक्स में, ये हमने फाइंड करना है। टू फाइंड एस इज इक्वल टू फाइंड आउट।
ठीक है जी। तो फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर वो है s इज़ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी वेलोसिटी इनटू टाइम। हमने ऊपर जो है वेलोसिटी कितनी निकाली हुई है 10, और टाइम कितना है हमारे पास, वो भी 10 है। तो 10 10 आर 100 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर होता है, यूनिट साथ लाजमी लिखेंगे। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। गिवन डाटा है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जब भी किसी भी चीज़ की बात हो ना कि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी VI जो है वो 0 होती है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर, वो डिस्टेंस कवर करती है 1 किलोमीटर। क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, इसलिए हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 1000 मीटर, क्योंकि किलो का मतलब 1000 होता है। इन 100 सेकेंड्स, टाइम यानी टी आपको दिया गया है 100 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, बस उसने लिखा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है। पहले बार यूनिफॉर्म का मतलब तो एक जैसा ही रहा थ्रू आउट। और जो नेक्स्ट है जो इसमें हमने आगे फाइंड करना है, व्हाट विल बी इट्स स्पीड। स्पीड का मतलब है हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है आफ्टर 100 सेकेंड्स। 100 सेकेंड्स के बाद उसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन हमारे पास तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर गिवन डाटा के एतबार से हमें जो सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगी वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है s इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT²। s आपके पास है 1000, VI है 0, टाइम है आपके पास 100 सेकेंड्स, 1/2 A आपने फाइंड करना है, और यहाँ पर टाइम अगेन आपके पास 100 सेकेंड्स का स्क्वायर है। ठीक है जी। यहाँ पर ये 1000 ऐसे ही रहेगा, और 0 से 100 मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 A इंटू ये जब 100 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। 2 के टेबल पे 10,000 कट कर दें तो 5000 आपके पास आ गया। 1000 इज़ इक्वल टू 5000 A। अब हमने A फाइंड करना है। 5000 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो A इज़ इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 5000। ये तीनों ज़ीरो इन तीनों ज़ीरो से कट जाएंगे। आपके पास A जो है यानी एक्सेलरेशन जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक आपका एक्सेलरेशन आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड VF, सो वी यूज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर VF विच इज़ इक्वल टू VI प्लस AT। आपको पता है गिवन डाटा में VI हमारे पास 0 है, A की अभी हमने वैल्यू फाइंड की विच इज़ 1/5, और T आपके पास है 100। 5 1s आर 520, तो VF इज़ इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आपका सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। थर्ड न्यूमेरिकल है आपके पास अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप उसने शुरू वाली वेलोसिटी VI आपको बता दी है कि वो 10 मीटर पर सेकेंड है। ये आपका गिवन डाटा है 10 मीटर पर सेकेंड है, एंड इट एक्सेलरेट। अब उसने आपको एक्सेलरेशन भी बताया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपको उसने एक्सेलरेशन है फॉर हाफ मिनट। टाइम उसने आपको बताया हुआ है हाफ मिनट, 1/2 मिनट।
लेकिन हम इसको कन्वर्ट करेंगे, हाफ मिनट का मतलब होता है 30 सेकेंड्स, ये आपका टाइम है, ठीक है जी। एंड फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। अब हमने क्या करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड क्या, हमने डिस्टेंस कि उसने ये हाफ मिनट यानी 30 सेकंड के अंदर इस स्पीड के साथ कितना डिस्टेंस कवर किया, और उसके बाद उसकी जो है फाइनल वेलोसिटी वो क्या होगी। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस एस फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड से भी हो सकती है, लेकिन थर्ड के अंदर आपके पास वेलोसिटी मौजूद नहीं है, फाइनल वेलोसिटी। तो हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, वी आई इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई आपके पास कितना है 10, टाइम कितना है 30 सेकेंड्स, टाइम हमेशा सेकंड्स में यूज़ करेंगे, 1/2, एक्सेलरेशन कितना है 0.2, और यहाँ पर आपके पास टाइम है 30 सेकंड्स का स्क्वायर। 30 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 300 प्लस 1/2, 0.2 एंड 30 का स्क्वायर जो है वो 900 होता है। 900 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.2 के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा 180, और 180 को जब आप 2 से कटिंग करोगे तो ये आ जाएगा 90, तो आपके पास रह गया 300 प्लस 90, और 300 प्लस 90 विच इज़ इक्वल टू 390 मीटर्स। तो ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा। और सेकंड थिंग हमने क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, आपको एक्सेलरेशन चाहिए होता है, आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होती है, सब कुछ मौजूद है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज़ करेंगे, वी आई प्लस ए इंटू टी। वी आई है आपके पास 10, ए आपके पास है 0.2, और टाइम आपके पास है 30 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6, 10 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी निकल आएगी। फोर्थ न्यूमेरिकल है आपके पास, गिवन डाटा है क्या, अ टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली। अब देखें वर्टिकली जब भी बात होगी तो हमारे पास हम एक्सेलरेशन की जगह पर ग्रेविटी की बात करें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करेंगे। उसने कहा एक टेनिस बॉल है, उसको हिट किया गया वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 30 मीटर पर सेकेंड। इट टेक्स 3 सेकेंड्स टू रीच द, टाइम जो उसने लिया है वो 3 सेकेंड्स लिए। हम इसको कह देते हैं जो उसको ऊपर जाने के लिए उसको हमने टी नोड का नाम दे दिया, 3 सेकेंड्स उसको लगे। अब क्या हुआ, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, हमने उसका जो डिस्टेंस यानी उसने हाइट जो है, हम डिस्टेंस को अब यहाँ पर एज से रिप्रेजेंट करेंगे जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, तो ये हमने फाइंड करना है। एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, और उसको टोटल टाइम कितना लगेगा, ये हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। टू फाइंड क्या, एक हाइट यानी उसका टोटल डिस्टेंस जो उसने नीचे से ऊपर तक जो है वो कवर किया, नीचे से ऊपर तक वो हाई गया, और दूसरा ये कि उसको ऊपर जाने में और फिर नीचे आने में टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम उसको हमने टी से रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमने फाइंड करना है।
दो चीज़ें आपको मैं यहाँ बताता चलूँ, जब भी कोई भी चीज़ हाइट की तरफ अपवर्ड फेंकी जाती है तो जहाँ से वो बैक होती है जिस पॉइंट से, वहाँ पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कुछ देर के लिए वो ज़ीरो हो जाती है। वो वहाँ पर कुछ देर के लिए बॉडी जो है वो रुकती है और वो जगह वहाँ पर स्पीड वेलोसिटी जो है वो उस बॉडी की ज़ीरो हो जाती है। और दूसरी बात, जब भी हम अपवर्ड बात करेंगे या अपवर्ड से डाउनवर्ड बात करेंगे तो हमारे पास जो है वो ग्रेविटी जो है उसको यूज़ किया जाए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात हो तो उसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन क्योंकि अपवर्ड है, नीचे से ऊपर की तरफ है, तो जब भी अगेंस्ट द सरफेस ऑफ अर्थ जाएगी, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगी, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। अगर वो कहता है डाउनवर्ड आ रही है तो हम फिर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो ये हमारे पास गिवन डाटा है, हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोगों ने फाइंड करना है आपके पास जो है वो डिस्टेंस यानी हाइट उसकी। तो हमारे पास हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है 2as इज़ इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। लेकिन ग्रेविटी है, ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास ये चेंज हो जाएगी 2gh इज़ इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 2 इंटू माइनस 10, h हमने फाइंड करना है, vf हमारे पास 0 है, माइनस vi कितना है जी, vi है 30 का स्क्वायर। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस 20 h और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 900। माइनस 20 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 900 डिवाइडेड बाय माइनस 20, ये इससे कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, 245, यानी उसने जो है वो 45 मीटर तक उसने वो हाइट पर गई है। जो हमारे पास अपवर्ड टाइम होता है वो टोटल टाइम का हाफ होता है, यानी हमने कहा टोटल टाइम t है और जो उससे पहले अपवर्ड जाने का टाइम था उसको हमने t नोड कहा था। t नोड की वैल्यू हमें गिवन थी 3 सेकेंड्स, 1/2 इंटू टी, 2 यहाँ पर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 6 सेकेंड्स। तो ये उसको टाइम लगेगा टोटल नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आने में टोटल टाइम।